Okay, so we have 5-7 people. ठीक है. नमस्ते. We begin today's session of महाभारता. हम लोग ये देवदीदी स्वाध्याय क्लब की तरफ से ये सेशंस ऑर्गेनाइज्ड है और हम इसमें वेद व्यास जी का गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ट्रांसलेशन संस्कृत हिंदी महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं. हमने पिछले सेशन में हम जहाँ पे पहुंचे थे उसी से आगे आज आशिमा ले जा रही हैं. हम लोगों ने पिछली बार वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बारे में अध्ययन करा था और कलमाश पाद तक पहुंचे थे. अब वहीं से आशिमा ले जाएंगी आगे. मैं आशिमा को इनवाइट करती हूँ. ओवर टू यू आशिमा. थैंक यू सपना जी. तो लास्ट एपिसोड में हमने यही देखा था, लास्ट सेशन में, कि जो वशिष्ठ जी हैं उनके सभी पुत्र मारे जाते हैं. तो जैसे ही वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं तो वो अपने तपस्या की वजह से मारे नहीं जाते. इतने में जैसे ही वो परेशान हो रहे थे तो उनको पीछे से एक बहुत अच्छी आवाज सुनाई देती है. तो वो पूछते हैं कि ये किसकी आवाज है. तो वो उनकी जो शक्ति, उनका बेटा होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो होती है, और वो कहती है कि आप मेरे गर्भ में आपके बेटे का एक पुत्र है. तो वही जो है 12 वर्षों से वेदों का अध्ययन करके उसका बखान कर रहा है. तो यहाँ पर ने फिर से अर्जुन से कहते हैं गंधर्व, क्योंकि गंधर्व इस टाइम अर्जुन को अपनी सारी पुरानी बातें बता रहे हैं. तो वो कहते हैं कि अदृश्यंती, जो कि उनकी शक्ति की पत्नी होती है, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाती है और पुत्र को जन्म देती है. और वशिष्ठ जी है अपने पुत्र के देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका जात कर्म, सारे जो भी संस्कार होते हैं वो खुद करते हैं. तो अब जो बालक है वो वशिष्ठ मुनि जी का बहुत प्रिय हो जाता है. तो उनके रहने के लिए वो जो भी उनको शिक्षा देनी है, जो भी उनको संस्कार देने हैं, तो वशिष्ठ जी बड़े प्यार से उसके साथ रहते हैं. अब ये ऋषि कौन होते हैं? ऋषि पराशर. ये पराशर के नाम से आगे चल के फेमस होते हैं. तो पराशर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वशिष्ठ जी को दोबारा जीने के लिए प्रेरित किया. तो ये ऋषि पराशर कौन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो किसी को याद होगा ऋषि पराशर कौन थे? कोई बता सकता है तो अच्छा है. ऋषि पराशर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही. कौन है ये? चलिए मैं ही बता देती हूँ. ऋषि पराशर जो है वेद व्यास जी के पिता हैं. तो जो माता सत्यवती को जब वो नाव चला रही होती है तो माता सत्यवती को कहते हैं कि तुम्हारा कौमार्य ऐसे ही रहेगा और मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए. तो वो यही ऋषि पराशर है, वेद व्यास जी के पिता, जो कि वशिष्ठ जी के पौत्र और शक्ति के पुत्र होते हैं. तो अब वह वशिष्ठ जी को ही अपना पिता मानते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कुछ भी. तो एक दिन जो उसकी माता होती है वो बताती हैं कि ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे तात कहते हैं वो अपने दादा को. तो वो कहते हैं तात नहीं है, ये आपके दादा हैं. तुम्हारे पिता तो शक्ति नाम से थे जिसको कि राक्षस ने खा लिया. तो वो कहता है अच्छा. तो उसको बहुत दुख लगता है. तो वो सोचता है कि अच्छा मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ तो अब मैं सारे लोगों को नष्ट कर दूंगा. तो मन ही मन वो जो है उसको सबको मारने की कोशिश करते हैं. तो वो लेकिन वशिष्ठ जी होते हैं बहुत दुखी होते हैं इस बात सुनकर. तो कहते हैं नहीं, कि हमें किसी भी का भी हमें नाश नहीं करना. तो तो वो एक युक्ति अपनाते हैं. तो वहां पर उनको एक स्टोरी सुनाते हैं शक्ति के बेटे को. तो वो कहते हैं कि बताते हैं कि एक राजा था. इसमें एक और स्टोरी आ गई. एक कृतवीर्य नाम का एक राजा था और वो भृगुवंशी जो थे उनके ब्राह्मणों के यजमान थे. मतलब वो उनके पुरोहित थे जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे. और इसका वो यज्ञ करते थे. यज्ञ करने के बाद वो बहुत सारे धन उनको देते थे. लेकिन जैसे ही शक्ति वीरा की मृत्यु होती है तो वो वंशजों को धन की जरूरत पड़ती है. अब धन की जरूरत पड़ती है तो वो सोचते हैं हमने भृगुवंशी ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया हुआ है तो हम वही धन वापस ले लेते हैं. वो उनके पास याचक बन के जाते हैं. तो कुछ तो डर के मारे दे देते हैं और कुछ लालच के कारण अपना जो धन है पृथ्वी में गाड़ देते हैं. और जैसे क्षत्रियों को जैसे एक दिन धरती खोजते खोजते उनको वो गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है. और गड़ा हुआ धन देने के बाद वो उनको बहुत गुस्सा आता है. तो उनको लगता है कि ये लोग तो हमारा अपमान कर रहे हैं, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं. तो वो उनको मारने की सबकी मारना शुरू कर देते हैं. इतना ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं उसके गर्भस्थ बच्चों को भी मार देते हैं. और वो जो लेडीज होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो गुफाओं में कंदराओं में जाकर छुप जाती हैं.
तो इस तरह जो है एक स्त्री इतना डर जाती है कि वो अपनी एक जंघा को चीरती है और उसमें अपना गर्भस्थ शिशु रख लेती। ऐसे करते करते एक ब्राह्मणी को ये सब पता चलता है कि उसने ऐसा किया है। तो उसने क्या किया, उस जाकर सबको बता दिया कि उसने ऐसा किया। इतने में वो सारे जो जितने भी सैनिक थे वो इस स्त्री को मारने के लिए वापस आ जाते हैं। अब क्या है कि वो जैसे ही वो आते हैं तो वो जो तेजस्वी बालक होता है वो बालक बाहर आ जाता है, और वो इतना तेजस्वी होता है, उसमें इतना तेज होता है कि उन सबकी आंखें चली जाती हैं, उनकी आंख वो अंधे हो जाते हैं। तो अब वो फिर से देखते हैं कि अरे ये तो हमारी आंखें चली गई। तो वो ब्राह्मणी के पास फिर से आते हैं और ये कहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो, हम ना हमारी आंखें वापस कर दो, हम वापस चले जाएंगे, हम किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ब्राह्मणी क्या कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ये सब मेरे बेटे ने किया है। अब मैं अपने शिशु को याद करके, तो उसने अपनी मेरे शिशु ने तुम्हारी आंखें ली हैं। तो यह बालक जो है 100 वर्ष तक मेरी जंगा में छिप कर रहा है, उसने सारे वेद पुराण सब गर्भ में ही पढ़ लिए। तो तुम उसको, मेरे पुत्र का नाम है औरव, तो अब तुम उनसे जाकर याचना करो, तो मैं तुम्हारी आंखें वापस आ सकती हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं, उसने तो प्रण किया हुआ है कि मैं तो सारी लोगों का नाश करूंगा। तो वह अपने वो इसलिए करता है कि वो अपने पूर्वजों के बदला ले सके, उनके क्योंकि उन्होंने उसके पूर्वजों को मारा था इसलिए। लेकिन फिर वो सब जो है धीरे धीरे उसके पास आते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उनकी आंखें वापस आ जाती हैं। पर वो इतने भी संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ना अभी और मारूंगा सबको जिन्होंने मेरे पिता तुल्य सभी को मारा है। तो वो क्या करते हैं, अपना शुरू कर देते हैं, अपना एक तपस्या शुरू कर देते हैं। उस तपस्या से क्या होता है कि वो इतनी तपस्या करते हैं, सभी देवता सभी लोग सब कांपने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों में डर उत्पन्न हो जाता है। अब पितरों को जैसे ही पता चलता है कि हमारा पुत्र जो है वो पूरे लोगों का नाश करने में लगा हुआ है, तो वो उनके पास जाकर बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। वो बताते हैं कि हम चाहते तो हम अपने आप को बचा सकते थे, हम इतने सामर्थ्यवान थे कि हमें कोई नहीं मार सकता था। पर हमने देखा कि हमारी आयु बढ़ती जा रही है, और आयु बढ़ने के बाद हमारी मृत्यु नहीं आ रही। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए हमने उनको निमित्त बनाया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। क्षत्रियों ने हमने अपना स्वयं वध कराया है, हमने जानबूझकर उनसे अपने आप को मार दिया। और जो हमने धन पृथ्वी में गाड़ा था वो भी जानबूझकर किया था ताकि वो हमें मार दें। तो इसलिए जो है सर्वसम्मति थी हमारी, इसलिए हम मरे हैं। इसलिए तुम किसी भी लोग का संहार नहीं करो। तो औरव कहता कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मेरी प्रतिज्ञा झूठी कैसे हो सकती है। और अगर मैं झूठा हो भी गया तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होगी। मैं तो जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, तो जब लोग माताओं को मार रहे थे उस टाइम जो है मैं माताओं का क्रंदन रोना सुनता था कि वो कैसे रोती थी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम। ऐसे लग रहा था कि सारे शिशुओं को मारे जा रहे हैं और सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं। तो ऐसा पाप कर्म रोकना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ऐसा नहीं किया तो मेरे बहुत सारे लोग और पाप करने लगेंगे, उनको कोई डर ही नहीं होगा, इसलिए मैं तो नहीं रुक सकता। तो वो सब कहते हैं कि अच्छा आप ऐसे करो, आप ऐसा काम करो जिससे सबका कल्याण भी हो जाए और सब लोग जो है तुम्हारा प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। तो वो फिर पितृ बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि कैसे हो सकता है ये। तो वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप लोग जो अपनी प्रतिज्ञा है वो अग्नि अग्नि वाली अग्नि जो है उसको जल में समर्पित कर दो, क्योंकि जल बहुत पवित्र है और जल से यह पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो और अब क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं और अपनी जो प्रतिज्ञा उसको जल में अर्पित कर देते हैं। और कहते हैं आज भी ये क्रोधाग्नि समुद्र में जलती हुई पाई जाती है। तो अब आगे जो है फिर से गंधर्व स्टोरी सुनाता है। यहाँ तक सुनाने के बाद वो पूछते हैं कि क्रोध को तो रोक दिया, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, राक्षस जाति को तो मारना कंटिन्यू रखा। कहते चलो ठीक है, लोगों लोगों को मैं नाश नहीं करता, लेकिन मैं जो है तो राक्षसों को तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राक्षसों ने मेरे पिता का वध किया है। तो महर्षि विशिष्ट जानबूझकर उसको रोकते भी नहीं है, प्राशन को, कि चलो ठीक है करने दो।
ये राक्षसों का वध कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में होता है इस राक्षसों में मेरे सारे 100 पुत्रों का वध कर दिया। अब इस प्रकार जो है तभी ऋषि अत्रि वहां आते हैं। तो ऋषि अत्रि समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरे मुनियों के साथ आते हैं उनके पास और कहते हैं कि हाँ, मेरे को राक्षसों का जीवन बचाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बेटा सारे राक्षस दोषी तो नहीं है, तुम एक राक्षस के पीछे सभी राक्षसों का वध क्यों कर रहे हो? सबने तो तुम्हारे पिता को नहीं मारा, तो तुम सबको ही क्यों मारे जा रहे हो? तो तुम्हारे पिता तो बहुत श्रेष्ठ धर्म का पालन करते थे, तो तुम्हें भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम क्यों इनको मार रहे हो? तो और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता को तो श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो मरे हैं, अदर उनका ये प्रारब्ध था। ऐसा नहीं है कि राक्षस ने ऐसे ही मार दिया, उनका प्रारब्ध था इसलिए वो मरे। तो राक्षस जो है कलमाशपात जो थे एक निमित्त थे सिर्फ, जो है हमें पता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो और ये भी बताते हैं कि अब जो तुम्हारे पिता है वो स्वर्ग में है, इसलिए तुम ये सब चिंता छोड़कर यज्ञ अपनी जो ये गुस्सा है अब तुम पहले जल में छोड़ चुके हो, अब इसको यज्ञ अग्नि में छोड़ दो। तो यहाँ पर फिर ऋषि पराशर समझ समझ आते हैं और वो अपना पूरा प्रतिज्ञा को फिर से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हो गया 181 स्टार्ट। फिर से अर्जुन जो है गंधर्व से प्रश्न करना शुरू करते हैं, बैक स्टोरी खत्म हो गई। तो अब गंधर्व जो है वो अर्जुन को मिला है, तो अर्जुन गंधर्व से दोबारा पूछते हैं कि राजा कलमाशपाद की स्टोरी चल रही होती है, तो पूछते हैं कि हम पिछले एपिसोड में सेशन में हमने पढ़ा था कि महर्षि विशिष्ट जो थे उन्होंने नियोग किया था कलमाशपाद की पत्नी के साथ। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? कलमाशपाद तो एक राक्षस था और उनके अपने बच्चे नहीं थे, तो क्या क्यों उनको नियोग करना पड़ा विशिष्ट जी को, जबकि विशिष्ट के ही सारे बच्चे उन्होंने मारे हैं? तो वो वहां गंधर्वराज बताते हैं उसको कि देखो कलमाशपाद जो श्राप मिला था उसको, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो राक्षस बन गए थे श्राप के चक्कर में। वो जैसे उनको श्राप मिला वो अपनी पत्नी के साथ वन में निकल गए। अब वन में निकलकर वो वन के चक्कर लगाने लग गए, उनका पूरा शरीर जो है राक्षस के उसमें हो गया। अब वहां पर बहुत सारे मृग थे और वो अपने भोजन की तलाश कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो इधर उधर जा रहे थे जब, तो उनको कुछ खाने को नहीं मिला, तो भूख से परेशान होकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो दोनों जंगल में बैठे हुए हैं। तो वो अपने साथ में बैठे थे और वो ब्राह्मणी देखते ही ना वो कलमाशपाद को वो डर जाती है एकदम से। तो वो उनको रिक्वेस्ट करती है कलमाशपाद को कि आप, मैं अपने पति के, मैं आपको ये राजा आप तो बहुत धर्म का पालन करते हो, इसलिए आपको इस टाइम भी कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आप श्रापित हो, इस चक्कर में आप ये सब काम कर रहे हो, लेकिन इस टाइम भी आपको विवेक रख के कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं संतान की इच्छा से अपने पति के पास आई, अगर आप मेरे पति को खा जाओगे तो मैं कैसे संतान मुझे मिलेगी? अब जो कलमाशपाद है वो तो राक्षस हैं, उनकी बुद्धि तो काम नहीं कर रही होती, तो वो क्या करते हैं राक्षस ब्राह्मण को खा जाते हैं और ब्राह्मणी बहुत दुखी होती है, वो निर्दयी की भांति उसको खा जाते हैं एक ही बार। तो पत्नी जो है वो कहती है श्राप, मैं तो आपने तो मेरी इच्छा को अधूरी छोड़ दिया, आपने मेरे पति को खा लिया, अब जो है मैं तुम्हें श्राप दूंगी। वो श्राप क्या देती है कि तुम जब कभी भी अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। तो जैसे ही कलमाशपाद का श्राप खत्म होता है वो राजा के रूप में अपने देश वापस आते हैं और अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तो पत्नी जो है उनको याद कराती है, पत्नी कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप मर जाओगे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। इधर ब्राह्मणी जो होती है श्राप के बाद सती हो जाती है और अब उनको लगता है कि वशिष्ठ जी जैसी उनको तपस्या कर रहे होते हैं, तो वशिष्ठ जी सब कुछ जान जाते हैं और काफी समय बाद जब राजा श्राप मुक्त हो जाते हैं तो खुद जो कल्पाशपाद हैं वो मध्यंती के साथ उनको कहते हैं कि मेरा पूरा वंश नहीं आगे नहीं चल पा रहा, इसलिए आप मेरी पत्नी के साथ नियोग करो। तो उन्होंने इस कारण से ऋषि वशिष्ठ जी ने कलमाशपाद की पत्नी के साथ नियोग किया। तो अब यहाँ तक तो बैक स्टोरी थी, इसके बाद अर्जुन फिर आगे
चलते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि लाक्षागृह से बच के सब निकलते हैं और एक चक्रीय नदी में राक्षस का अंत करके आगे जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो फिर पूछते हैं कि हमें, एक जो उनका गंधर्व राज होते हैं उनसे पूछते हैं कि हमें आगे के काम करने के लिए एक पुरोहित चाहिए, और पुरोहित आप हमारी सहायता करो जिससे कि हम अपना राजपाट वापस पा सके। तो गंधर्व उनको एक ऋषि धौम्य के बारे में बताते हैं कि ऋषि धौम्य हैं, वो उनको उनके पास लेके जाते हैं, तो और बता देते हैं, और इतने में जो है गंधर्वराज जाने को होते हैं, तो अर्जुन उनको आग्नेय अस्त्र प्रदान करते हैं, और वहां से गंधर्व वापिस चले जाते हैं और पांडव आगे चलना शुरू करते हैं गंगा के तट पर। अब यहाँ पर उन्होंने जैसी धौम्य के आश्रम में जाके उनको अपना पुरोहित बनाते हैं, और विश्वास, वो भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है, आपने मेरे पे विश्वास जताया है, तो मैं आपका राजपाट लेने में आपकी मदद करूंगा। और उनका पांडवों का स्वस्ति वाचन करते हैं, और आगे जाकर उनको कहते हैं कि आप द्रौपदी के पास, द्रौपदी स्वयंवर में जाओ। तो सब जो है सारे पांडव कुंती माता के साथ द्रौपदी स्वयंवर में जाने का मन बनाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं, माता कुंती, वैशंपायन जी, अब फिर वैशंपायन जी आ जाते हैं, जो कि जन्मे जैसे कहते हैं, बताते हैं आगे कि स्वयंवर कैसे कैसे वो लोग गए। तो वैशंपायन जी जन्मे जैसे कहते हैं कि सारे पांडव माता कुंती के साथ द्रौपदी कहाँ रहती थी, पंचाल देश, पंचाल देश की ओर उनका स्वयंवर देखने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है, उनको ब्राह्मण मिलते हैं। वो ब्राह्मणों से पूछते हैं, ब्राह्मण से पांडव पूछते हैं कि ब्राह्मण, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो उनको बताते हैं कि राजा द्रुपद की एक बहुत ही सुंदर पुत्री है, जो कि यज्ञ से उत्पन्न हुई है, और उसकी कमल जैसी आंखें हैं, और उसके जैसे नीले कमल जो है, नीले कमल जैसी उसमें से सुगंध आती है, और वो है कृष्णा नाम से है, द्रौपदी भी कहते हैं। कृष्णा क्यों कहते हैं उसको, थोड़ा सा डार्क कलर था कृष्णा का। तो हम लोग सब द्रुपद के पास उसमें जा रहे हैं, द्रौपदी की कन्या कहते हैं देखने योग्य है, तुम भी हमारे साथ चलो। तो फिर धृष्टद्युम्न के बारे में बताते हैं कि एक भाई भी है उसका, वो भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो कैसे उत्पन्न हुआ, बहुत तेजस्वी है, वो तेजस्वी है, वो सब अपने हाथ में बाण खड़ग सब लेकर उत्पन्न हुआ यज्ञ से। तो ये कहते कहते जो है वो उसके बारे में बताते हैं कि उनका स्वयंवर निश्चित हुआ है। फिर वहां के बारे में बताते हैं वो कि कितने कितने लोग वहां पर आएंगे, महात्मा, संत, नट, नर्तक, सूत, सब राजा, महारथी, भूमिपाल सब वहां आएंगे, अपनी द्रौपदी को पाने के लिए सब प्रयत्न करेंगे। तो लेकिन क्या है कि अनेक प्रकार के जो बाकी लोग जाएंगे देखने वाले, उनको बहुत सारे गोएं, ब्राह्मणों को गोएं देंगे, गाय देंगे, और इसी तरह वो भोजन आदि वस्तुएं दान भी करेंगे। तो आप लोग भी, लगता है कि आप लोग भी दान ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में होते हैं, तो ब्राह्मण सोचते हैं तो ब्राह्मण ही है, तो उनको कहते हैं कि आप चलो हमारे साथ। आप लोग तो लगता है द्रौपदी स्वरूप, हो सकता है आपको द्रौपदी प्राप्ति हो जाए। तो वो एक बार सोचते भी हैं, क्योंकि वो अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन की अच्छी अच्छी सुडौल भुजाएं, शरीर, और बहुत सुंदर होता है अर्जुन। तो वो सोचते हैं कि शायद हाँ, हो सकता है कि द्रौपदी इनको ही चुन ले, क्योंकि उस टाइम तक उनको प्रतिज्ञा का नहीं पता होता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है, हम सब भी तुम्हारे साथ द्रुपद की कन्या के स्वयंवर में जाएंगे। तो वो उनके साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो फिर अब क्या है, ब्राह्मण के कहने पर सभी पांडव लोग पंचाल देश की ओर चलते हैं माता कुंती के साथ। और पांडवों को रास्ते में कौन मिलते हैं, वेद व्यास जी। उनको वेद व्यास जी मिलते हैं, उनको प्रणाम करके वो आगे चले जाते हैं, और धीरे धीरे सरोवर पार करके वो सब पांचाल देश में पहुंच जाते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं, अपना अपने आप को प्रकट नहीं होने देते, वहां जाकर एक कुम्हार के घर रहते हैं, और कुम्हार के घर रहने के बाद वो भिक्षा मांगते हैं। तो 15 दिनों तक वो ऐसे ही करते हैं, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। 15 दिन तक भिक्षा लाते हैं और भिक्षा खाते हैं सब मिलकर। तो अब लेकिन इधर राजा द्रुपद को हाँ, क्या हो। एक पॉइंट ये रह गया कि उनको रास्ते में वेद व्यास जी मिलते हैं। हाँ, मैंने बोला बीच में। बोला था, अच्छा फिर हाँ, मैं हाँ, स्किप। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोला। तो अब जो है पांडव चलते रहते हैं, सॉरी, राजा द्रुपद क्या चाहते हैं, उनकी भी क्या इच्छा होती है। उन्होंने जब द्रौपदी पैदा हुई थी, तो उन्होंने ही ये इच्छा रखी थी कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से। तो वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि भी अर्जुन मिल जाए, मेरी बेटी का विवाह उससे हो जाए।
तो इस प्रकार का इंतजाम करते हैं कि कोई आम आदमी उस शर्त को पूरा ना कर पाए। तो वो क्या करते हैं कि एक आकाश यंत्र, एक कृत्रिम आकाश यंत्र जो है वो घूम रहा होता है आकाश में, बहुत तेजी से घूमता है। और एक उन्होंने धनुष बनाया और 5 बाण तैयार किए। तो उसको वैसे तो यहाँ लिखा नहीं है, वैसे कहते कि मछली की आंख थी ऊपर और तेल था नीचे, जिसको तेल देखने कर और ऊपर घूमती हुई मछली के आंख को भेदना था। तो यहाँ पर यही इस महाभारत में यही लिखा है कि एक कृत्रिम आकाश यंत्र उन्होंने बनाया जो बहुत तेज गति से घूम रहा था। उसी यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने अपना एक एम रखा, लक्ष्य रखा। और उन्होंने कहा कि कोई भी वीर, अगर मैं 5 मान दूंगा, अगर कोई भी वीर इस यंत्र को भेद देगा तो उस व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो अब उसी टाइम जो है स्वयंवर में, उस स्वयंवर में बहुत सारे महारथी देवता सब आए होते हैं, दुर्योधन और कर्ण भी आए होते हैं अपने भाइयों के साथ। तो उधर जो है सभी महाराज जो है उन्होंने अपना पूरा पंडाल, बहुत दरबार बहुत ही सुंदर सजाया होता है। तो उन्होंने फर्श पर, दीवारों पर रत्न जड़े होते हैं। और राजा लोग जो है ईशान कोण में मंडप बनाया, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और इस प्रकार फाटक, दरवाजे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंची दीवारें बहुत सुंदर उन्होंने सजाया हुआ था। और राजा लोग भी क्या थे, वो सब सब यही सोचते हैं कि शायद मुझे मिलेगी द्रौपदी, मुझे मिलेगी, इसलिए सभी लोग श्रृंगार करके आए हुए। और पांडव ने अपना वेश बदला नहीं, उसी वेश में वो ब्राह्मणों के साथ जाकर बैठ गए। वहां पर नर्तकियां नाच कर रही थी। और 16वें दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होके सोने की कामदार जयमाला द्रौपदी लेकर आती हैं। और कहते हैं वो इतनी सुंदर होती हैं कि वो हंसती भी नहीं है, पर उनके चेहरे पर हंसी होती है। और जो जब उनको मिलती है माता कुंती, तो वो कहती है कि तुमने जो आभूषण पहने हैं वो और सुंदर हो गए हैं। तो उनको वो पतिव्रता या आगे इन्हीं नामों से पुकारती हैं। तो इस तरह वो राजकुमारी का बहुत सुंदर मतलब दिखाते हैं कि बहुत ही सुंदर माला भी हाथ में लेके चल रही होती है। ब्राह्मण आते हैं और द्रुपद फिर से घोषणा करते हैं कि ये जो धनुष है और 5 तीर हैं, आकाश में यंत्र जो भी लक्ष्य को भेज देगा, मैं अपनी बेटी, जो यह महान कर्म करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी ये वैसे दुष्टदुम कर रहे होते हैं कि उसके साथ मैं अपनी बहन कृष्णा की विवाह कर दूंगा। इसके बाद जो एक चैप्टर में पूरा सिर्फ उन राजाओं के नाम है जो वहां पर आए थे, हजारों की संख्या में सभी राजा अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए होते हैं। और जैसी द्रौपदी आती है तो सबकी इच्छा और हो जाती है कि शायद मेरे को ही मिलेगी द्रौपदी। तो इस तरह जो है सारे राजा तैयार हो गए और एक एक करके अस्त्र शस्त्र उठाते और अपनी जो है किस्मत आजमाते, अपना उसको लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते। उसके बाद कई सोचते हाँ कृष्णा उन्हीं की होगी, जैसे उठते तो सोचते कृष्णा तो उन्हीं की होगी। अब कृष्णा का जो सबका मन कहाँ था, द्रौपदी के प्रति। तो रुद्र वहां पर, कौन सारे रुद्र, अश्वनी, नाग, कुबेर सब आकाश में उपस्थित होकर पूरा स्वयंवर देख रहे थे, फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। और इधर इधर कौन थे 2 लोग, कृष्ण और बलराम, वो भी आए हुए थे। वो जैसे ही ब्राह्मणों को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं पांचों पांडवों, लेकिन चुप रहते हैं। तो सब राजा अपने अपना पराक्रम दिखाने लगते हैं, सब ट्राई करने लगते हैं। और कोई कई तो ऐसे होते हैं जो धनुष की प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाते, तो निराश होकर अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। कुछ गिर जाते हैं, कुछ प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते, कुछ 5 बाण जोड़ देते हैं, कुछ, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पाता। तो अब पांडव सोचते हैं हाँ शायद हम ही कर पाएंगे। तब तभी आता है कर्ण। अब कर्ण क्या है, कर्ण इक्वली वीर है, वो उतना ही बलवान है, उतना ही। कर्ण जैसी आता है वो धनुष उठा लेता है और बाणों का संधान भी कर लेता है। लेकिन क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते, कृष्ण इशारा करते हैं द्रौपदी को, और द्रौपदी कहती है कि मैं सूतपुत्र को अपना पति नहीं चुनूंगी। अब क्या है, जबकि कृष्ण को पता था कि कर्ण भी उतना ही अच्छा है जितना कि अर्जुन, लेकिन क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था, इसलिए अधर्म के साथ द्रौपदी ना जाए, तो वो इशारा करते हैं। तो
उसी टाइम जो है कर्ण चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला जाता है। इसी प्रकार जो है जरासंध, दुर्योधन, शल्य, ये सब लोग भी धीरे धीरे आते हैं, धनुष बाण उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो कृष्ण जो होते हैं, अब अर्जुन जो है धीरे धीरे, अब अर्जुन का नंबर आता है, सभी राजा फेल हो जाते हैं। तो उठे, और ब्राह्मण जैसे ही अर्जुन उठे तो वो सोचे, अरे सभी ब्राह्मण कहने लगे, अरे ये लड़का तो हमारी बेइज्जती कराएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसको कुछ को शक होता है। कुछ सोचते हैं नहीं, सारे राजाओं को अगर ये चला गया और नहीं कर पाया तो ब्राह्मणों का मजाक उड़ेगा, इसलिए इसको तो रुकना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं कहते, और कई कई ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं कि अरे ये ब्राह्मण जा रहा है, ये लगता तो बहुत सुंदर है, लगता है वीर बलवान है, तो कहते हैं कि हाँ जाना चाहिए इसको। फिर वो अपने आप से बातें करते हैं कि देखो, परशुराम भी तो बहुत ब्राह्मण ही थे ना, जिन्होंने पृथ्वी को अपने काबू में कर लिया। इसी तरह ऋषि अगस्त्य जो थे वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने पूरा समुद्र का जल पी लिया। तो इसको ट्राई करने देते हैं। तो कोई कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अर्जुन को जाने देते हैं, और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अर्जुन जीत जाए, और जीत गया तो हम ब्राह्मणों की श्रेणी में तो बहुत इज्जत बढ़ जाएगी हमारी। तो इस तरह करते करते जब सभी राजा अपने काम को नहीं कर पाते, तो अर्जुन सबसे पहले धनुष के पास चलते हैं, धनुष के पास जाते हैं, और उसको उसकी परिक्रमा, प्रणाम करके उस धनुष की परिक्रमा करते हैं, और कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान शंकर को भी याद करते हैं, और 1 मिनट में धनुष को उठा लेते हैं, और 5 बाण भी उठा लेते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही ट्राई करते हैं तो वो लक्ष्य को भेद देते हैं। तो इतने में जैसे ही लक्ष्य भेद जाते हैं, वो अपने तीर से उस लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं। तो सभी जो है बड़ी खुश होते हैं, सब जगह शोर मच जाता है और आनंद हो जाता है, आकाश से फिर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राजा लोग बड़े परेशान हो गए। वो तो लेकिन द्रुपद बहुत प्रसन्न होते हैं अर्जुन को देखकर। वो सोचते हैं कि शायद द्रुपद ये अर्जुन ही है। तो इस तरह जो राजा लोग हैं वो अपने लड़ाई करने लगते हैं, उनको तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसकी इसी समय की नजाकत को देखते हुए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को वापस ले जाते हैं कुम्हार के घर में। और जो है द्रौपदी आती है अपनी माला लेकर, और वो अर्जुन का वरण कर लेती है। तो द्रौपदी जो है कुंती पुत्र का जब वरण करती है, तो अर्जुन जो है उसको साथ लेकर बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके क्या होता है, राजा लोगों को गुस्सा आ जाता है कि द्रुपद ने तो एक ब्राह्मण से अपनी बेटी की शादी कर दी। अब ब्राह्मण तो स्वयंवर के लायक ही नहीं होते, स्वयंवर तो क्षत्रियों का होता है। तो ये तो हमारा इंसल्ट है बहुत बड़ी। तो हमें क्या करना चाहिए, ये द्रुपद को मार देना चाहिए। ये सम्मान, चाहे वे बड़े हैं लेकिन ये सम्मान के अधिकारी नहीं है, हमें इनको पुत्र सहित मार डालेंगे। इन्होंने तो हमारी इंसल्ट कर दी। और स्वयंवर तो ऐसा नहीं होता। सारे राजा गुस्सा हो गए, कहते हैं कि जब तुमने ब्राह्मण से शादी करनी थी तो तुमने स्वयंवर क्यों रचा। तो इस तरह वो आपस में उनको, द्रुपद को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इतने धृष्टद्युम्न पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और देखते हैं कि जैसे ही अर्जुन बाहर निकलता है तो सब लोग, अर्जुन देखता है कि वो राजा को मारने की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अर्जुन और भीम राजा को बचाने के लिए, राजाओं से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। भीम क्या करता है, भीम एक पेड़ उखाड़ता है, पेड़ उखाड़कर उसके पत्ते फेंक देता है, और उसी से वो राजाओं से लड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह अर्जुन क्या करता है, अर्जुन के पास जो धनुष बाण होता है वो उसी को उठा लेता है, और उसी से कर्ण को मारता है। कर्ण क्योंकि लड़ने आता है, और कर्ण को मारना शुरू कर देता है। वो इतने तीखे बाण उसको लगते हैं कि कर्ण मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होकर वो गिर जाता है। और अब कृष्ण और खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो अर्जुन है, अर्जुन रक्षक, वैसे सब लोग बच गए हैं। वो अब फिर से जो कहते हैं, बताते हैं कि जो दुबले पतले विनयशील जो थे वो युधिष्ठिर थे, और उनके साथ जो बालक बैठे हुए थे वो नकुल और सहदेव हैं। तो ये लोग सुरक्षा रक्षा गृह से वापस आ गए हैं, और भीम अर्जुन राजाओं से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते उनको हरा देते हैं। और मन ही मन जो कर्ण है वो सोचता तो है कि शायद ये अर्जुन है, लेकिन वो उसकी वीरता से इतना प्रभावित होता है वो खुद ही पीछे हट जाता है, वो उसको छोड़ देता है।
तो इस प्रकार जो है सभी राजाओं को दोनों ने अकेले हरा दिया। और अब कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी सहायता चाहिए तो हम भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन वो लोग सब लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं, और ब्राह्मण सब लोग अपने वापस चले जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अर्जुन जो है उनको जैसे ही मारता है तो फिर दुर्योधन भी लड़ने के लिए आ जाता है। वो दुर्योधन से भी खूब लड़ते हैं। और इस प्रकार जो है कृष्ण बीच में इंटरफेयर करते हैं। कृष्ण ये कहते हैं कि देखो, इन्होंने धर्म से द्रौपदी को पाया, इन्होंने अपने बल से द्रौपदी को पाया, इसलिए तुम लोगों को, चाहे ये तो जाति का तो वर्णन था ही नहीं कि कौन करेगा, कोई भी इस लक्ष्य को भेद सकता था, तो इसलिए अब तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जैसे ही समझाते हैं सब राजाओं को, तो वो राजा जो है वो शांत हो जाते हैं। और इधर जब बहुत टाइम तक, क्योंकि माता कुंती को नहीं पता होता कि उनके पुत्र कहाँ पे हैं, तो जब बहुत टाइम तक अर्जुन नहीं आता तो उनको लगता है कि अरे ये बच्चे तो भिक्षा लेने गए थे। उनको शंका हो जाती है कि कहीं दुर्योधन ने उसको पहचान तो नहीं लिया, कहीं कर्ण और दुर्योधन ने या उसके भाइयों ने उसको मार तो नहीं दिया। तो इस प्रकार वो बहुत ही ज्यादा चिंता में बैठी होती हैं। तभी क्या है, अर्जुन जो है ना अपने ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए सारे ब्राह्मण भी अर्जुन के साथ आते हैं और उनके घर में प्रवेश करते हैं। अब भीम और अर्जुन आ गए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो घर आते हैं तो वो माता कुंती कुटिया में होती है। तो वो कहती है कि अरे देखो माता, हम भिक्षा लाए हैं, हम भिक्षा लाए हैं। और माता कुंती बिना सोचे बोल देती हैं कि अच्छा, तुम भिक्षा लाए हो, तुम सब मिल बांट कर खा लो, क्योंकि रोज ऐसा ही होता था। अब जैसे ही वो कुंती को देखती हैं तो वो कुंती द्रौपदी को देखती हैं तो वो कहती हैं अरे मैंने तो बहुत बिना सोचे ही बोल दिया। तो भीम और अर्जुन तो भिक्षा थोड़ी लाए हैं, ये तो स्त्री को लेके आए हैं, ये तो द्रौपदी को लेकर आए हैं। और मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। और उससे कहते हैं कि मेरी बात झूठी भी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा होगा भी नहीं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुमने ही द्रौपदी को जीता है, इसलिए तुम ही इससे शादी करोगे। तो इस तरह जो है वो लोग लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि भैया नहीं, आप बड़े हो, भीम भैया बड़े हैं, जब तक आप दोनों बड़ों की शादी नहीं होगी जब तक मैं शादी नहीं कर सकता। तो इतने में युधिष्ठिर को वेद व्यास जी की और बात याद आती है कि कुंती जो है पांचों पतियों को चुनेगी। तो वो चुप हो जाते हैं, उन कुछ नहीं कहते। तो कृष्ण बलराम, इतने में क्या होता है, कृष्ण बलराम भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं उनके, वो भी आ जाते हैं वहां पर कुम्हार के घर उन सबको मिलने के लिए। और कृष्ण युधिष्ठिर कृष्ण सब एक दूसरे को मिलते हैं। और वो देखकर, माता कुंती को देखकर भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ, इन्होंने लाक्षागृह में सबका, तो सारी कथा सुनाते हैं उनको किस प्रकार हम लाक्षागृह से बचकर निकले हैं। लेकिन कृष्ण जो है जल्दी से वापस चले जाते हैं ताकि उन लोगों को कोई पहचान ना सके। तो इस प्रकार जो है वो इधर इधर जो होता है, जो जब जैसी उसकी शादी होती है, तो अब क्योंकि अर्जुन का वेश किसी को नहीं पता होता कि ये कौन है, सभी लोग सोचते हैं कि ये कौन है। तो एक भाई की हैसियत से जैसे वो अर्जुन और भीम जा रहे होते हैं द्रौपदी को पीछे लेकर, तो वो क्या करते हैं, धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। और वो जाकर एक सेवक जो है कुम्हार के घर के बाहर छुप जाता है। शाम होती है तो देखता है कि क्या होते हैं, भिक्षा लाते हैं भाई, और आकर सबसे पहले युधिष्ठिर को दे देते हैं। और कुंती क्या कहती है द्रौपदी से कि ये जो भिक्षा लाए हो इसको ऐसे नहीं खाना, सबसे पहले देवताओं को अर्पण करो, पहला भाग। दूसरा भाग जो लोग आश्रित लोग हैं, जो उनको जरूरत है, आप उनको दो। बचे हुए खाने के एक भाग, आधा भाग तुम एक रख दो और बाकी सब लोग मिलकर खा लो, 6 के 6 लोग। तो कुंती कुछ नहीं पूछती, लेकिन माता खुद ही बताती है कि ऐसा इसलिए है कि भीम को खाने का बहुत शौक है, इसलिए हम हमेशा से आधा भोजन उसी को देते हैं। और कुंती जो है बिल्कुल जैसा बताती है, और द्रौपदी बिल्कुल वैसा ही करती है। और इसके बाद सभी लोग जो है जमीन पर कुशा बिछा के सो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, द्रौपदी जो कि राजमहल से आई थी, उसने एकदम से उस परिवेश को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी अपने एक कुश पे अपने पतियों के चरणों में सो गई। एक तरफ माता सो गई और एक तरफ द्रौपदी सो गई। तो इस प्रकार दृश्य तो एकदम से उसको एक्सेप्ट करती है।
कि कहाँ राजमहल और कहाँ पर एक कुटिया, वहां पर जाकर वो रहती है, खुशी से रहती है। उससे कोई भी उसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया कि वो कभी अपने आप को रिपेंट करती है कि ये मैंने क्या कर लिया। इधर जो धृष्टद्युम्न है, वो जैसे वो युद्ध देख के जा चुके होते हैं, पूरा उनका कुटिया का सीन देख के जाते हैं, वो लोग कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ जाकर अपने पिता के पास बताने लगते हैं। और पिता जो है पहले से ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के लिए डर रहा होता है कि हाय मैंने ये किसके साथ इसकी शादी कर दी, मैं तो अर्जुन के साथ शादी करना चाह रहा था, तो आज मैंने किस ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, ये कौन सा पुरुष है जिसने मेरी बेटी का हाथ थाम लिया। तो ऐसा कौन सा वीर पुरुष था जो ब्राह्मण के वेश में जिसने लक्ष्य को भेद दिया, यह क्या सचमुच पांडव है, ये क्या वो सचमुच जीवित है। तो ऐसा करते करते वो अपनी बात तो अपने आप से बात कर रहे होते हैं, इतने में धृष्टद्युम्न आ जाते हैं। धृष्टद्युम्न आते हैं और आकर पहले तो उनको बताते हैं कि किस प्रकार राजाओं को भी ये दो बालकों ने किस प्रकार इतनी वीरता से सबको हरा दिया, कर्ण दुर्योधन को हरा दिया, कर्ण को मूर्छित कर दिया, और किसी भी राजा ने किसी किसी और ने कोई सहायता नहीं की, लेकिन सिर्फ ये दो ही लोग हैं जिन्होंने की ऐसा किया। तो उन्होंने कहा भीम ने कैसे वृक्ष उखाड़े, कैसे राजाओं को मारा। तो वो देखते हैं कि ये भी बताते हैं कि जब वो कुटिया में गए तो वहां पर एक तेजस्विनी स्त्री भी थी, हो सकता है वो उनकी माता ही हो। तो उन्होंने फिर बताते हैं कि जो माता को उन्होंने प्रणाम करके जब कृष्णा को या द्रौपदी को ले गए तो किस प्रकार उसको अर्पित कर दिया, उनके पास छोड़ दिया। और द्रौपदी ने माता के कहने पर किस प्रकार सारा भोजन किस किस को बांट दिया। ये सारी बातें तो वो कहते हैं ये सारी बातें ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती, ये तो क्षत्रियों जैसे लोग लग रहे हैं। तो फिर वही कहते हैं कि शायद पांडव लाक्षागृह से बच गए। तो हो सकता है कि कुंती पुत्र ने ही लक्ष्य भेदा हो, जो अर्जुन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं शायद वही हो। फिर से ये करते करते तो राजा राजा फिर से पुरोहित को भेजता है, कुंती पुत्र राजा ने पुरोहित को फिर से उनके पास, क्योंकि उसको टेस्ट लेना था। अब क्योंकि इतनी देखने से तसल्ली नहीं हुई, वो द्रुपद कंफर्म करना चाह रहे थे कि ये पांडव है या नहीं, ये सचमुच ब्राह्मण है या सचमुच क्षत्रिय है। तो वो एक दूत के पास उनको भेजते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन जो है, तो कहते हैं कि देखो हमने ऐसे ही कह देते हैं कि हमने तुमको पहचान लिया, तुम पांडु के पुत्र हो। और जो पांडु राजा पांडु थे वो तो मेरे मित्र थे, अब जो मेरे मित्र थे तो इसलिए आपको मेरे महल में आकर कृष्णा का विधिवत विवाह स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आप लोग युधिष्ठिर कहते हैं कि जैसे ही वो पुरोहित को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, और कहते हैं कि हाँ ठीक है राजा पश्चाताप ना करें, हम लोग उनके पास जल्दी आएंगे। और बताते हैं कि कोई क्या किसी को लगता है कि नीच कुल का कोई व्यक्ति इस प्रकार से लक्ष्य को भेद सकता है। और धर्म के अनुसार ही उन्होंने अपनी पुत्री को हमें दिया। और द्रुपद को जो इतने में दूसरा दूत आ जाता है, दूत कहता है कि आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, आप लोग अपने नित्य कर्म से फ्री होकर आपको आना चाहिए महल में। अब यहाँ पे क्या होता है कि द्रुपद क्या करता है, उनकी टेस्ट लेना चाहता है। तो अपने रथ भेजता है, घोड़े भेजता है, उसके बाद वो सवार होकर महल में आ जाते हैं। तो माता कुंती और द्रौपदी महल के अंदर चली जाती हैं। लेकिन राजा द्रुपद क्या करते हैं, एक जगह पर खेल का सामान रख देते हैं, रस्सियां रख देते हैं, बीज रख देते हैं। तो और दूसरी जगह पर क्या रखते हैं, वो युद्ध सामग्री धनुष, रथ, पाल, तलवार, भाले सब रख देते हैं। वो देखते हैं कि उनका डायरेक्शन किस तरफ है, अगर ब्राह्मण होंगे तो खाने की तरफ आएंगे, और अगर क्षत्रिय होंगे तो युद्ध सामग्री की तरफ जाएंगे। तो जैसी वो आते हैं, सारी स्त्रियां कृष्णा को और कुंती को लेकर महल में चली जाती हैं। और जो पांडव है वो क्योंकि क्षत्रिय होते हैं इसलिए वो लोग उधर चले जाते हैं, वो रत्नों को और खाने को नहीं देखते, वो लोग युद्ध सामग्री की तरफ चले जाते हैं। तो जो इस तरह धीरे धीरे वो लोग सोने चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाया जाता है। और फिर वो पांडव जो है युद्ध सामग्रियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, और द्रुपद को हो जाता है क्लियर कि ये वाक्य ही क्षत्रिय हैं और पांडु पुत्री हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ये बताएंगे कि हम लाक्षागृह से कैसे बचे। तो मैंने यहाँ तक तैयार किया था, यहाँ ठीक तक मेरा
ठीक। कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। आपने करा है पेज 645 तक। सिक्स मैंने किया 193 तक। 193 चैप्टर तक कर लिया ना? 193 चैप्टर तक किया मैंने। 644 तक हो गया। हाँ, तुमने 642 मुझे बताया था ना। सिक्स हाँ, फोर्टी 644 हो गया। कोई तो नहीं। यहाँ पर सब लोग जो हैं महल में बैठे हुए हैं, और इसके बाद आगे वो बताएंगे कि किस प्रकार जो है। लेकिन यहाँ पर एक द्रौपदी की बात थी कि द्रौपदी जो है, मैंने पहले थोड़ा पढ़ा भी, कि द्रौपदी जो है वो अट्रैक्टेड थी कर्ण की तरफ भी, क्योंकि उसने उनकी वीरता की कथाएं सुनी हुई थी। नहीं नहीं आशुमा, आई हैव टू करेक्ट यू हियर, वेट वन ओके ओके सेकेंड। तो हाँ, दो ओके। तीन चीजें जो आपने अभी जो रह गई हैं आपसे, मैं एक मिनट हम्म, कर दूं, मैं बताती हूँ। एक सेकेंड। बहुत लैग हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ओके, एक सेकेंड, हाँ। Okay, so Ashima has given us a wonderful explanation and Ashima ने बहुत smoothly स्टोरी को यहाँ तक ले आई। जो दो चार चीज़ें जो मैंने पॉइंट नोट करी है, मैं शेयर कर देती हूँ। कि सबसे पहले तो कृष्ण सबसे पहली बार, प्रथम बार यहाँ पे प्रविष्ट हुए। दैट मीन्स महाभारत का प्रथम खंड में ऑलमोस्ट 600 650 पेज निकल चुके हैं, और कृष्ण का पदार्पण अब हुआ है। तो कृष्ण को इंट्रोड्यूस यहाँ पे वेद व्यास जी ने करा है। सेकेंडली, ये जो ये जो पूरा स्वयंवर जो रचा गया था, तो प्लानिंग के तहत जब अर्जुन ने जो यंत्र जो हमें टेलीविजन वगैरह में दिखाते हैं कि नीचे देखते हैं और ऊपर, नीचे देख के और ऊपर उनको मारना होता है, पर महाभारत में वो विवरण नहीं है। महाभारत में बहुत क्लियर है ये, कि कोई एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिसमें 5 बाण एक साथ जाके उसको छेदेंगे, तो फिर वो यंत्र, और वो यंत्र एक्चुअली नीचे गिर गया था, तब द्रौपदी का उसको वरण कर देंगे। थर्डली, यहाँ पे जब अर्जुन मार देते हैं, तो युधिष्ठिर नकुल सहदेव को लेके निकल जाते हैं। तो इन लोगों के माइंड में बहुत क्लियर था कि अब जो होने वाला है यहाँ पे, कि अर्जुन के ऊपर बाकी सब लोग अटैक करेंगे, तो भीम और अर्जुन उसको हैंडल कर लेंगे, और युधिष्ठिर नकुल सहदेव वहां से निकल जाते। क्योंकि अभी तक तो क्या था, अभी तक तो सारा अटेंशन द्रौपदी के ऊपर था, सब राजाओं का, सब बड़े दिग्गजों का। अब अटेंशन आ गया है इन दोनों के ऊपर, तो लोग पहचान जाएंगे कि ये 5 हैं और पांडव हैं, तो इन लोगों का भेद खुल जाएगा। तो युधिष्ठिर नकुल सहदेव को लेकर निकल जाते हैं। तो उसके अलावा जो आशिमा, जो पॉइंट क्लियर जो तुमने बोला, वो महाभारत में नहीं है। कि नहीं, कृष्ण मैंने संकेत बोला ये करते बात भी हैं कि नहीं है। कि कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं, जब जब कर्ण जब कर्ण कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ा लेता है और कर्ण बाण मारने मारने वाला होता है, तब द्रौपदी वहां से कहती है कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो कृष्ण नहीं कहते उनको, कृष्ण संकेत नहीं देते। तो होता क्या है, क्योंकि महाभारत इतनी पुरातन हो चुकी है और बहुत सारी रीटेलिंग होती है, तो अलग अलग ऑथर्स या अलग अलग टेलीविजन सीरियल्स अलग अलग चीजें घुसा देते हैं जो महाभारत में नहीं है, जो मूल महाभारत में नहीं है। तो मूल महाभारत में नहीं है कि कृष्ण संकेत देते हैं तब द्रौपदी बोलती है। द्रौपदी एक बहुत इंटेलिजेंट, फियरलेस, बिल बहुत बोल्ड लेडी दर्शाई गई है। द्रौपदी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। शी थिंक्स, शी रियलाइजेस एंड शी इज वेरी क्लियर। अब हमें क्या कहते हैं आजकल, माई बॉडी माई चॉइस। ये उस समय हमारे सनातन संस्कृति में था, द्रौपदी का राइट था। कौन उसको वरण करेगा या वो किसको वरण करेगी, द्रौ जस्ट बिकॉज वहां पे सारे राजा एकत्रित हुए, इट डजेंट मीन कि द्रौपदी किसी के भी गले में डाल देगी। द्रौपदी ने क्लियरली बोला कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तब वेद व्यास जी यहाँ पे कहते हैं कि कर्ण ने देखा उसकी तरफ, सूर्यदेव की तरफ, और बहुत ही गंदी वाली हंसी के साथ, कि देखो, आपका पुत्र हूं फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। और कर्ण ने अपना धनुष त्याग दिया वहां पे। थर्डली, उसके बाद जो पॉइंट है कि द्रौपदी कभी भी कर्ण के प्रति आकर्षित नहीं थी। ये ये बिल्कुल गलत है, ये भी बाद की रिटेलिंग में आया है, कर्ण को हम्म, सॉफ्ट बना के दिखाने के लिए।
वेद व्यास जी के हिसाब से कर्ण इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। कर्ण में है क्वालिटीज सारी, क्योंकि वो है कुंती पुत्र, परंतु वो अधर्म का साथ जो कॉन्स्टेंटली देता रहा और अधर्म की तरफ प्रेरित करने वाला भी कर्ण है। कर्ण बार बार दुर्योधन को कहता है कि कर कर, मैं खड़ा हूं, मैं हूं तेरे पीछे, कर कर। तो इस तरीके से हमें कर्ण के बारे में जो बाद में बताया गया है वैसा नहीं है। कर्ण लाइक द्रौपदी, बट द्रौपदी नेवर लाइक कर्ण। द्रौपदी को तो अब आप विवरण पढ़ोगे ना पारुल, यू विल रियलाइज एवरी सिंगल राजा, हजारों राजा हैं, हजारों राजाओं के मन में सारे कौरव पहुंचे हुए थे, सारे अलग अलग वंश के लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े जयद्रथ और शाल्य और शल्व। और इस इन्होंने पढ़ा नहीं है उसमें क्योंकि बहुत डिटेल में हो जाता है। जरासंध। पर जो जो राजाओं के विवरण है, अपने पुत्रों के साथ, पौत्रों के साथ, पूरी अपनी सेना के साथ, और ब्राह्मण भी इसीलिए वहां पे पहुंचे कि इतने सारे राजा लोग आए हैं, वो लोग ना जाने कितना दान पुण्य का सामान लेके आए होंगे, दान का, कि वो सब कि द्रौपदी मिल जाए और दान करेंगे, तो चलो हम भी चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर करना था कि कर्ण का रोल वेद व्यास जी ने आउट एंड आउट लिखा है कि नॉट अ गुड कैरेक्टर। बाद की रिटेलिंग में कर्ण को सॉफ्ट कर करके दिखाते हैं और कर्ण के प्रति हमारे मन में सहानुभूति जगवाते हैं, जो वेद व्यास जी नहीं करते। अच्छा, किसी और को कुछ और कहना है? और आशिमा, आपने बहुत अच्छे से किया, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। और आप लोगों में से कौन करना चाहेगा जो आशिमा ने एक कर? एक मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो इसके 15 वर्ष के बाद जो पुत्र हुआ उसका नाम औरव था, उसका नाम औरव था। हाँ, ये औरत की कथा ये इनसे रह गई। अच्छा, हाँ, इसी बात पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी कह रहे थे और हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, कि वशिष्ठ, तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या करा? वशिष्ठ ऋषि को कामधेनु चाहिए थी, वशिष्ठ ऋषि को नंदिनी मिलनी चाहिए थी, सॉरी, विश्वामित्र आए वन में, विश्वामित्र को नंदिनी चाहिए थी। वशिष्ठ ने कहा मैं नंदिनी नहीं दे सकता हूँ, ये नंदिनी है, ये सभी के कल्याण के लिए। वो कहते हैं मैं तो क्षत्रिय, मैं तो ले क्षत्रिय, सकता हूँ। मैं तो ले लूंगा नंदिनी। उन्होंने कहा तुम नहीं ले सकते। अब उन्होंने पूरी अपनी सेना लगा दी नंदिनी को ले जाने के लिए। नंदिनी बोली कि आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बचाओगे नहीं? वशिष्ठ ऋषि ने कहा तुम्हें अपना अपना कार्य खुद करना पड़ेगा, तुम नहीं चाहोगे तो कोई नहीं लेके जा सकेगा। तो उसने कहा मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ। तो नंदिनी का उग्र रूप दिखाया और नंदिनी के उग्र रूप से, थनों से और पूंछ से और अलग अलग अंग से सारे के सारे लोग उत्पन्न हो गए। जब सारे लोग उत्पन्न हो गए तो विश्वामित्र का वैर और बढ़ता चला गया। विश्वामित्र ने देखा कि ये सारी सेना, मेरी सेना को तो वशिष्ठ के एक ब्रह्मदंड ने परास्त कर दिया। तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये सारा क्षत्रियपन बेकार, ये सारा राजा बनने का बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। जो तपस्या करके जो ब्रह्म ऋषि बन जाता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल। तो अब विश्वामित्र लग गए ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। तो विश्वामित्र तपस्या करते चले गए। अब जब विश्वामित्र तपस्या करते जा रहे हैं, तो तब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक आए शक्ति करके महर्षि। अब शक्ति कौन है? शक्ति है वशिष्ठ के वशिष्ठ के पुत्र। पुत्र। अब यहाँ पे विश्वामित्र ने कहा तुम सर को, शक्ति कहता है तुम सर को। अब वो दोनों ने, जब दोनों की अड़ीबाजी हो गई, तो शक्ति ने शाप दिया कि तुम ऐसे बन जाओ जो नरभक्षी बनोगे। शक्ति ने पहले कहा कि तुम ऐसे बन जाओ। और उधर क्या हुआ कि कोई राक्षस डोल रहा था, वो जो राक्षस इन्हें इनके सर के ऊपर, वो जो कलमाश पात की है आशिमा, तो कलमाश पात जो राजा थे, संयोग से वो भी उसी समय जा रहे थे, तो राक्षस कलमाश पात के ऊपर चढ़ गया। अब विश्वामित्र ने प्रेरणा दी इस राक्षस को कि तुम ये पुत्र खा जाओ, इस राजा को जो राक्षस बना हुआ था, तुम शक्ति को खा जाओ। तो विश्वामित्र ने शक्ति को खिलवाया, खुद नहीं खाया, खुद नहीं करा, पर उस राजा के मन में प्रेरणा दी। तो शक्ति मरा, ऐसे करके एक 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 100 पुत्र मर गए। परंतु वो 100 पुत्र मरने के बाद भी विश्वामित्र के मन में, वशिष्ठ के मन में कोई 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 विश्वामित्र के प्रति कोई द्वेष नहीं आया, कोई उनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं आया। पर उन्होंने अपने आप की हत्या करने का सोचा, पर हत्या नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं मार पाए, क्योंकि उनके पुण्य ऐसे थे।
तब ये जो तब से फिर आशिमा ने बताया, ये वो मध्यवंती करके वो जो उनकी रानी थी, अदृश्यंती। हाँ, अदृश्य, अदृश्यंती। वो जो रानी थी वो वहां पे आई, और जिसके गर्भ में ये था जो शक्ति का पुत्र था। अश्मक बना। अश्मक और औरव की कथा रह गई है बीच में, अश्मक की। और अश्मक आपने पिछली बार बता दिया था। मैंने बता दिया था। तो जो मैं क्लियर करना चाहती थी पारो, जो लास्ट टाइम का पॉइंट था ना, विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो शत्रुता है, और विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता सब पुराणों में मिलेगी, शिव पुराण में भी मिलेगी आपको, रामायण में मिलेगी आपको, सब जगह मिलेगी, कि ये हमारे फाउंडिंग फादर्स है ऑफ सनातन धर्म एक तरीके से। अब वशिष्ठ के पुत्र, अब कैसे करवट कैसे बदलता है, कि जिस विश्वामित्र ने सारे पुत्र मरवाए वशिष्ठ के, जिस राजा के द्वारा, उसी राजा को वशिष्ठ के द्वारा ही पुत्र प्राप्त करना पड़ा। देखा कैसे हुआ, सारा सर्कल कैसे घूमा। जिनसे पुत्र सारे मरवा दिए उनके, उन्हीं के धर्माश्वास को ही मिला उसे। लिए चली आगे, उन्हीं के द्वारा राजा के लिए चली, जिसमें राजा पराशर, जो ऋषि पराशर हुए, और पराशर और सत्यवती के बाद में आगे हमें पता है। तो वो क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट? क्योंकि मैंने फिर लास्ट सेशन के बाद अध्ययन करा वशिष्ठ और विश्वामित्र का। क्लियर हुआ पारुल कि कैसे करवाया उन्होंने, कैसे हुआ? नहीं, ये तो मेरे को क्लियर हो गया। अब जो पराशर की आ रही है, पराशर वॉज फादर ऑफ वशिष्ठ। नहीं, पराशर थोड़ी थे फादर। ऑफ पराशर तो वशिष्ठ के पौत्र थे। ऑफ पौत्र हैं, पौत्र। पौत्र, अच्छा, वो जो 15 years तक वो हुआ, वो पराशर हुए। जो हाँ, 12 वर्ष का तक गर्भ में रहा, वो तो अश्मक हुआ, वो अश्मक। अश्मक, अश्मक, वो अच्छा। तो कृतवीर्य का पुत्र, वो जो था, जो मरवा रहे थे जिनको, हाँ, कृतवीर्य के जो आगे एंसेस्टर्स थे, वो ब्राह्मणों को मरवा रहे थे, और ब्राह्मणी ने रखा उसको अपनी जंगा में। तो ऋषि पराशर वेद व्यास जी के फादर थे, हाँ। है ना? हाँ, सत्यवती से, सत्यवती से सत्यवती वेदव्यास के जी हुए थे। फर्स्ट हस्बैंड हुए, हाँ हाँ। है ना? हस्बैंड नहीं थे, बस एक बार हस्बैंड वो। मतलब जो उस टाइम एक husband- वो था, हाँ। हाँ हाँ, मतलब उनसे उनको वेद व्यास जी हुए, हाँ पराशर, ऋषि पे पराशर से। हाँ हाँ ठीक है। ऋषि पराशर और सत्यवती के संयोग से हाँ, संयोग से, हाँ। द्वैपायन व्यास हुए, कृष्ण हाँ, द्वैपायन, जो आगे चल के वेद व्यास जी बन गए। हाँ, ऐसे हाँ। तो अल्टीमेटली वशिष्ठ से लीनियज चली आ रही है। वशिष्ठ, अब कुछ लोग स्कॉलर्स कहते हैं कि वशिष्ठ एक पदवी होती है, जैसे कि डॉक्टर एक पदवी है, कभी कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल में, कभी कोई और डॉक्टर है, कभी कोई और डॉक्टर है, ऐसे। पता वैसे है? तो वशिष्ठ मतलब सुप्रीम होता है, वशिष्ठ कहते हाँ। हैं ना। बस हमारे वशिष्ठ जैसे अतिथि जनक, है। जनक भी एक उपाधि है, जनक नाम जनक नहीं की है। उपाधि, जनक की उपाधि। अच्छा, किसी और को कुछ कहना है? उपमा, आपको कुछ कहना है, कुछ पूछ? अच्छा, हाँ, जैसे गुरु वशिष्ठ का जो मैं सोच रही थी कि जैसे रामायण से मतलब रामायण में भी आते हैं गुरु वशिष्ठ, तो मतलब ये एक नाम है एक तरह से, मतलब कि आगे हर एक को पदवी मिलती जाती टाइटल है टाइटल वशिष्ठ। टाइटल, ये एक टाइटल है। उस टाइटल, टाइटल है। सब लोग अलग अलग समय में आते हैं ऐसा कहते हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो जो चिरंजीवी लोग होते हैं उनमें से एक हो सकते हैं। हम्म सो वी डोंट नो। हम्म अब ये जो आज भी कोई कहते हैं कि 900 वर्ष के कोई साधु महात्मा हैं जिनके नाखून अभी भी हम्म बढ़ रहे हैं, जिनके बाल अभी भी बढ़ रहे हैं, सो वी डोंट नो। तो देखो, जो हमें लगता है कि जो आज हमें नहीं पता, तो वो कभी हुआ नहीं या होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले ये नहीं था जो हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं, नहीं था ना? तो ये सब नहीं, क्या है कि पहले तो कहते हैं हजारों वर्ष की आयु होती थी मानव की। बिल्कुल अब धीरे धीरे कलयुग तक आते आते छोटी होती चली जा रही है, बिल्कुल हाइट भी कम हो गई है इंसान की। बिल्कुल, अच्छा, हाइट इसमें एक कम हो क्वेश्चन। गई है, एज कम हो गई है। सो नन ऑफ अस नो एक्चुअली कि क्या है। तो हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे मानो। और क्यों मानो? मेरे बेटे मुझे कहते हैं मम्मी क्यों क्यों माने? तो मेरी टीचर ने एक बात बताई थी, वो कहती है कि जब तुम्हें तुम्हारे माता पिता को किसी बड़े ने बताया ना, तुम्हें तुम्हारी मम्मी कौन थी, है ना अरुण? हाँ, मेरा। देखते हैं तक दादी हमें मिल ही जा चुके होते हैं। अच्छा, तो क्या है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही शास्त्र है जो तुम्हें मनुष्य क्लास आते हैं, तुम्हें बताते हैं। अब तुम्हें किसी पर तो श्रद्धा करनी पड़ेगी ना, तो शास्त्र विहित शास्त्र ज्ञान है, उस पर श्रद्धा करो, और उसके बेस पे अपना जीवन चलाओ, और धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ जाएगी। अभी एक साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटा बेबी आया सबको जय करने के लिए, आज देख।
उठ गया ये सोकर। माता को बोली, अच्छा ये देख कितने सारे लोग हैं, देख भाग गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बताओ, और कुछ किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हाँ, मैं एक चीज और क्लियर करना चाह रही थी। हाँ जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। शक्ल भी दिखेगी जैसे तो। बार बार आता है ना, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार और गंधर्व, तो मतलब ये क्या टाइप ऑफ पीपल है क्या, ये एक तरह का? इसमें ना, जो जितना मुझे अब ज्ञान है आज के संदर्भ में, तो हमें कहते हैं ये लोग कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं। हाँ, हम्म। कहते हैं ना। हम्म। तो 33 कोटि वर्ड है संस्कृत का, 33। प्रकार, कोटि मीन्स तैतीस प्रकार। तो तैतीस प्रकार के। कोटि तो मतलब 33 प्रकार, मतलब 33 टाइप्स। हम्म। 33 टाइप्स। तो 33 टाइप्स में क्या आते हैं? ये रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, और ये ऐसे करके आते हैं 12 मरुत अभी मेरे पास। गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, ना, ये सब ना इस तरह से। नहीं नहीं नहीं, देवता अलग हैं। और ये यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे साइंस कहता है हम्म। होमो होमोसेपियंस, होमो वट एवर ना। तो ये हमें शास्त्रों में कहा गया है कि यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर और विद्याधर, ये अलग अलग तरीके की प्रजाति हैं मनुष्यों की तरह। इनकी अलग अलग स्पीशीज हैं जो हमें विजिबल नहीं है। और ये अलग अलग लोकों में रहती हैं, पर इनको हम विजिबल होते हैं। तो जहाँ कुछ अच्छा कार्य हो रहा होता है, जहाँ कुछ होता है, तो ये लोग आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। सो टिल वी डोंट नो, हमें शास्त्रों की बात पे हम्म। बिलीव करना चाहिए। वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। ये है। तो 33 जो हम्म। तुमने यक, तो इसमें दो अलग चीजें हैं। देवताओं में है मरुत और अश्विनी कुमार, और ये पर ये गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, ये ह्यूमन बीइंग की तरह प्रजाति है। जैसे नाग हैं, जैसे मछलियां हैं, जैसे वानर हैं, जैसे ऐसे। हम्म। और कुछ? मैंने भेजा आपको, यहाँ स्वाध्याय पे भेज दिया टाइप्स। अच्छा। अच्छा, ठीक है, 33 ओके। टाइप के। क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली आती है ना ये सारी चीजें। हाँ जी हाँ। हम्म। 12 आदित्य, 11 रुद्र, हम्म। 8 वसु और 2 अश्विनी। हाँ। हम्म। तो ये जो आदित्य में विष्णु भी जो है, कि क्या होता है किसी किसी काल में कोई कोई देवता बहुत पॉपुलर हो जाता है। जैसे ऋग्वेद वगैरह में इंद्र का बहुत वर्णन है। जितना इंद्र का वर्णन है उतना विष्णु और शिव का भी नहीं है ऋग्वेद में। पर आज के दिन में हम विष्णु और शिव को बहुत प्रधान देवता पाते हैं, है ना। विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है। तो डिपेंड करता है कौन से काल चक्र में। और क्योंकि इस सनातन संस्कृति अनादि चली आ रही है, तो कहते हैं न जाने कितनी बार महाभारत हुई है, न जाने कितनी बार रामायण हुए, न जाने कितनी बार द्वापर, त्रेता, सतयुग, न जाने कितनी बार आया है। तो हर युग में हर एक तो स्टोरीज तो थोड़ी 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 ऐड हो जाती हैं, थोड़ी 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 बदल जाती हैं, और थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कहते हैं ये लोग। हम्म। हाँ जी, वाइंड अप करें? हाँ, कुछ और पूछना, कुछ और कहना, किसी को शेयर करना है? आशिमा ने सेशन कैसा दिया उसके बारे में बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आप लोगों में से कौन कर रहा है? हाँ हाँ अभी तो नहीं। हाँ आगे तो और इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो पारुल? इतना एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है ना, तो मैं नहीं, अब बहुत तो बहुत ही क्लियर वाला आना। कोई नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना भी थोड़ा। क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट्स। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल ही एक नया ही वो है। मैंने भी ये रामायण तो फिर कल्पनाशवाद वगैरह पहली बार पढ़े हैं। फिर भी क्या होता है, थोड़ा सा आप कनेक्टेड हो अपने मुझे नहीं पता उससे। था ऋषि प्राशर किसके बच्चे हैं। हम्म। एक्चुअली हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को बहुत अंग्रेजों ने मेक श्योर करा था कि हम लोग इसकी तरफ झुके ही नहीं। तो उन्होंने हम्म। कह दिया था कि महाभारत ही नहीं है। और हमारा सिस्टम एजुकेशन का ऐसा रहा कि इसने हम सबको दूर रखा है इनसे। तो इट्स आवर लॉस, बट जो गेन करना चाहता है वो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न करे। और जरूरी नहीं है तुम 20 पेज का सेशन लो, 10 पेज का लो, तुम छोटा भी ले सकते हो। पर द चॉइस इज योर्स, पर मेहनत करनी पड़ेगी, यस। बिना और मीना हम्म। मेहनत की किसी का नहीं है ना। चलो, बिल्कुल। अच्छा ना। ओके, हरिओम देन। हम्म। ओके, हरिओम। मंत्र कर लेते हैं। ओम
नारायण ॐ पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण पूर्णमादाय ओम शांति 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 बहुत शांति। ओके, हरिओम एवरीवन, हरिओम।